हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो सब कैसे हैं? होप यू ऑल आर फाइन एंड बढ़िया। तो हम लोग एक बढ़िया सा सवाल लेके आए हैं, वो कि नीट लेवल का है, जो कि नीट 2003 में आया था। एम्स का सवाल है, ठीक है। तो ये सवाल अगर तुम लोगों ने कर लिया ना, तो बेटा बहुत ही बड़ा एक सेगमेंट नीट का, जेई का, इवन आईआईटी तक का बहुत बड़ा एक सेगमेंट का कॉन्सेप्ट तुम लोग पूरा कर लोगे। ये कॉन्सेप्ट ना हर किसी चैप्टर में, हर किसी जगह पे लगेगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना तुम लोग का कम से कम 300 से ज्यादा जेई का नेट का पीवाईक्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बढ़िया सा एक क्वेश्चन है, फटाफट से सीखते हैं। तुम लोग सीख के मास्टर बन जाओ। ये क्वेश्चन नेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है। तो फटाफट से सीखते हैं, ठीक है। हम लोग देख लो। तो पहले बात ये है कि ऑब्वियसली दिस इज अ क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, लिटरली स्पीकिंग दिस वाज आईआईटी लेवल, आईआईटी का पार लेवल का था, ठीक है। तो अब देखो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो पहले बात है तुम लोगों को जानना पड़ेगा, uniformly charged ring of radius r carries a total charge of q at x distance from the center of on the axis. The electric field, find the maximum electric field, ठीक है सर। on the axis electric field maximum, the value of x is electric field, यहाँ पे क्वेश्चन पे is होगा, is maximum, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है। बोला क्या गया, देखो ये वाला एक रिंग है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा एक रिंग है। तो रिंग का क्या है, रिंग का एक्सियल पोजीशन पे, कहीं पे इस वाला पोजीशन पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैक्सिमम है। यहां जोन पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो हम लोगों को क्या निकलना है, ये x का वैल्यू निकलने का बात कर रहा है, किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात को पकड़ने के लिए पहले हम लोग को क्या जानने का जरूरत है कि रिंग के ये वाला पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसका फॉर्मूला जानने का जरूरत है। ये हम लोग जेई वाला डेरिवेशन में करते हैं, क्लास में करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे डेरिवेशन का हिसाब से क्या बनेगा, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ई डॉट एफ एट एक्स पोजीशन, ठीक है, एक्स दूरी पे हम लोगों का बन के तैयार होता है। तुम्हारा के हो जा क्यू होगा, क्यू बोले तो इसका एंटायर चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जितना है, चार्ज है क्यू इंटू एक्स, ठीक है। एक्स तुम्हारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा, होल टू द पावर 3/2। कब यूज करेंगे, जब ओनली व्हेन इसका इस्तेमाल कब करेंगे, व्हेन हम लोगों का x इन द रेंज ऑफ r, ठीक है। x इन द रेंज ऑफ r, x और r के बीच में अगर बहुत डिफरेंस होता है, 10 टू द पावर का बहुत डिफरेंस होता है डिस्टेंस का, तब हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तब इसको मार देंगे और हम लोग इसको पावर को काट बांट के इसका अलग तरीके से कर लेंगे, वो डेरिवेशन पे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करने का है वो है कि ये वाला, पहले ये तुमको जानने का जरूरत है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आर क्या, कौन सा चीज है बेटा, आर है रेडियस, आर है हम लोगों का रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, ये वाला। अभी यहां से क्या करेंगे, अभी मैक्सिमम निकलना है, तो ऑफ कोर्स फॉर मैक्सिमम यू नो हम लोगों को क्या करना है, डी बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 0। ये बात फॉर मैक्सिमम, इसको हम लोगों को करने का है, ठीक है बेटा। तब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करना है ये पूरा चीज को, तो इसको ऊपर लेके चलते हैं, ये वाला पूरा सेगमेंट को, ये वाला को पूरा को ऊपर में लेके जाओगे तो इसके पहले एक नेगेटिव लगा देते, तो आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, के ई, के ई नहीं, के का क्यू, इसके सारे के सारे को डेरिवेटिव कर रहा है, ठीक है, एक्स इंटू हम लोग का ये वाला सेगमेंट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर -3/2। बोलो सही है कि नहीं, ये वाला इसका डेरिवेटिव करना है। अभी इसके पहले क्या लगाएंगे, इसको ये वाला इसको मिटाएंगे, इक्वल टू को मिट जाने दे बेटा, हाँ मिट जा, हाँ इस यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, इसका पूरा पूरा के पूरा को डी बाई डी एक्स करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या चीज होता है, ये बहुत ही अच्छा वाला खेल है। अब ये सब तो कांस्टेंट है, के वाला कांस्टेंट है, क्यू वाला कांस्टेंट है। अभी हम लोगों को देखने को लगेगा कि एक फंक्शन ये वाला है, एफ है ये वाला फंक्शन, और दूसरा वाला है जी। पकड़ के चलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल बनाते हैं ना, डेरिवेटिव का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, यहां से ट्रिक्स चालू होता है, ट्रिक, ठीक है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, देखो दोनों ही चेंज हो सकता है। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कहा है ना, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, दिस एंटायर थिंग विल बी मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू जानने का है। तो दोनों ही वेरी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, आर तो कांस्टेंट है, रिंग का साइज तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स है, ये भी वेरी कर सकता है, इसके अंदर भी एक्स है टू द पावर -3/2, तो ये फुल एक्सप्रेशन, ये पूरा के पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, तो ऑब्वियसली दोनों ही वेरी कर सकता है। तो यहाँ
पे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ये एफ इंटू जी का डैश लगाते हैं, या इस तरीके से नहीं करें तो दोनों एफ डैश इंटू जी करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करेंगे, एफ इंटू जी डैश। अच्छे से समझ लो, यहाँ पे देखो इसका ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसका वाला क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ, चेंज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ, ठीक है, चेंज वाला केस है, ठीक है, जहां पे चेंज होता है स्मॉल चेंज तो उसका डेरिवेटिव बोलता है। ये वाला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन जी, ठीक है इसका। और ये वाला क्या है, नॉर्मल फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ एक्स, जो फंक्शन है वो लिख देंगे। ये वाला क्या है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ जी, ठीक है, जी का एक्स वाला जो फंक्शन है नॉर्मल लिख देंगे, ठीक है। ये चेंज वाला है, इसका डेरिवेटिव करके लिखेंगे। अभी धीरे धीरे करके करते हैं थोड़ा थोड़ा। एफ का फंक्शन, एफ वाला फंक्शन क्या है, एफ का, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन इज इक्वल टू एक्स ओनली है, सिर्फ एक्स ही है, ठीक है बेटा। एफ का डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे, ये कितना आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो बेटा 1 आएगा तुम्हारा। तुम लोग तो स्मार्ट हो, सबको पता है एक्स का, एफ का डेरिवेटिव सिर्फ एक्स ही है ना, यहाँ पे ये वाला एफ है तो डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो सही है, ये वाला बात तो सही है, पकड़ में सबको आ गया। अभी बरकरार रखने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा और भी अच्छा सा चीज। देखो अब जी क्या है, जी का फंक्शन नॉर्मल जी, जी रह जाएगा। ये वाला जी जो है ना, ये वाला एंटायर थिंग इज जी, तो ये जी को जी यहाँ पे बैठा देंगे, लेकिन जी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब खतरनाक वाला गेम आ जाता है, यहाँ से देख लो, बहुत अच्छे से सीख लो। जी एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोग करने जाते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे करते हैं ये वाला फंक्शन का, तो ये क्या बनेगा हम लोग का, यहाँ पे लगाने के लिए क्या डेरिवेटिव करने पड़ रहे हैं हम लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, किसी -3/2, ठीक है, -3/2। यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, चेन रूल। तुम लोगों को सब पता ही होता है चेन रूल क्या है, चेन रूल बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। किसी चीज का पावर अगर चेन रूल में क्या करते हैं, डी यू का अगर समझ लो, हम लोग का ऐसा है डी यू टू दी पावर एन है, डिवाइडेड बाई हम लोग डी एक्स करते हैं, तो इसका पावर को लेके खेलते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ पे एन सामने आ जाता है, यू टू दी पावर एन माइनस 1 होता है, फिर से हम लोग डी यू बाई डी एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला चेन रूल का सिंटैक्स इक्वेशन है, हम लोग सिंटैक्स लिख के छोड़ दे रहे हैं, एस वाई एन टी ए एक्स, ये कर लोगे फटाक से हो जाएगा। देखो अभी इसका चेन रूल पे डिराइव इसको कर लेते हैं, चेन रूल से क्या हो जाएगा बेटा, इसका पावर सामने आ गया तो इक्वल टू -3/2 सामने आ गया बेटा, सही है। अब यहाँ के अंदर तो अंदर सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला तुम्हारा यू हो गया, फिर डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका पावर लिखना चाहिए, ऑब्वियसली जो पावर दिखा रहा है n-1 लिखना पड़ेगा, तो इसका लिखो -3/2 -1, इसका पावर को कैलकुलेट कर लो और इसका डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -3/2 यहाँ पे है, इसका पावर ये तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, बल्ले बल्ले, इसका -3/2 -1 बोले तो तुम्हारा हो जाएगा -5/2, हाँ कि ना, 1 अंदर चला जाएगा -5/2, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, सही बात, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, ये वाला बन गया तुम्हारा बेटा, ये कांस्टेंट है। आर तो एक रिंग के लिए कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, रिंग का रेडियस तो चेंज नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका कांस्टेंट ये बन जाएगा 0 + 0, ठीक है। तो ये हो गया, काम खत्म। तो हम लोग यहां तक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, ये वाला। अब देखो 2 से ये वाला इसको काट देते हैं, मल्टीप्लाई है, काट सकते हैं ना, इन दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो और आगे चलते हैं, और आगे चल के क्या बनेगा हम लोगों का, पेन ले लेते हैं, इज इक्वल टू हम लोगों का क्या बना, माइनस ये वाला को मल्टीप्लाई करो 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2, ठीक है। अभी यहां तक सही है, चेन रूल करके हो गया। अब फिर से प्रोडक्ट रूल पे वापस आते हैं, तो डी एंटायर इसको के लिए, इसके लिए, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हारा पूरा के पूरा को डेरिवेट करना पड़ेगा, वो जो मैंने लिखा था ना, वही एफ डॉट जी, एफ का एफ डॉट जी डैश, एफ डैश डॉट जी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा ना। तो एफ का वैल्यू कितना आया था, एक्स आया था, और एफ डैश का वैल्यू कितना आया था, तुम लोग ऊपर जाके देख सकते हो, बोर्ड चला गया, यहाँ पे लिखा ना एफ डैश का वैल्यू, एफ डैश का वैल्यू 1, एफ एक्स का वैल्यू एक्स, ठीक है, फंक्शन इसका वैल्यू, और एफ डैश का वैल्यू 1। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ये वाला, यहाँ पे एफ डैश का वैल्यू मतलब 1 को बैठाएंगे, और जी का एंटायर डेरिवेशन करके जो आया चेन रूल वगैरह लगा के उसको लिखेंगे, ठीक है, समझ लो, अच्छे से समझ लो बेटा। तो फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे एफ डैश लिखा, तो फिर हम लोगों का के, अरे पेन आ जा,
k बाहर, q बाहर, ठीक है। अब इसके अंदर जितना सारा चीज है उसको सारे को लिपटते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लिखते हैं, f डैश इंटू जी प्लस f इंटू जी डैश। इसको पहले लिख लेते हैं, तुम लोगों को समझने में आसानी होगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू तो बाहर है, इसके अंदर f डैश का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, इनटू हम लोगों का जी डैश का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू क्या है, नॉर्मल ये वाला इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर -3/2। बल्ले बल्ले, ठीक है सर। इसके प्लस में f का वैल्यू कितना था, हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ f का वैल्यू कितना था, x, ठीक है। फंक्शन ऑफ ये वाला डेरिवेटिव वैल्यू, ये वाला फंक्शन वैल्यू, ठीक है। ये वाला यहाँ पे चला गया, ठीक है, x हो गया। अब डेरिवेटिव करके लिखोगे, g का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे -3x इंटू हम लोग का क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसके अंदर -5/2, इसके अंदर नहीं, इसका पावर पे, ठीक है। तो अब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वायर हुआ, तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल गेट इज के क्यू हुआ अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस होल टू दी पावर -3/2 प्लस हम लोगों का क्या है, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, -3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके पावर में -5/2। बच्चा लोग ना यहां तक भी कर लेते हैं, बच्चा लोग यहां तक भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद ये लोग घबरा जाते हैं, डर के मारे। ये इक्वेशन देखने के बाद उसका दिमाग हो जाता है पूरा सुन, उसको और कुछ पता नहीं चलता है क्या करना है सर, क्या नहीं करना है। इसके बाद वो लोग हो जाते हैं नम। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा ट्रिक। देखो यहाँ पे ट्रिक नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे ना तो तुमको आसानी लगेगा। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहां से किसको कॉमन लेना है, टेक कॉमन, यहाँ पे कॉमन ले लो, टेक कॉमन, टेक। बच्चा को लगेगा क्या कॉमन ले सर, इसको कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2 को कॉमन ले लो, बाहर लगा दोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ करोगे तो देखो बहुत अच्छा से यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा एक्स टू दी पावर, छोड़ो ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पूरा भी नहीं लिख सकते हो, इसको छोटा करके ए सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, छोटा हो जाएगा, -3/2 ना इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके साथ अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर, अरे फिर से ये वाला गिर गया, ठीक है रुक जा बेटा, पेन आ जा। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2। अब कैलकुलेट करो, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो देखो बीच में इसका दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -5/2 प्लस 1, तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स दिस वन, हाँ कि ना, -5/2 प्लस 1, यहाँ पे पावर 1 है ना, तो इसको जोड़ोगे प्लस करोगे तो यही वाला आ जाएगा ना ऑब्वियसली आंसर। यही सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये सॉल्व करने का यही तरीका है, यही ट्रिक है, यही वाला ट्रिक एकदम मात दे जाता है, ठीक है। यही वाला ट्रिक ना मात दे के चला जाता है सबको, यही नीट जेई का ट्रिक यहाँ पे लगा दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली के क्यू तो बाहर ही है, के इंटू क्यू, इसके बाहर में हम लोग एक कॉमन ले लिया, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होल टू दी पावर, यहाँ से हम लोग पूरा ब्रैकेट खोल के -5/2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। इसके अब क्या रहेगा बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 3/2 था तो ये वाला लगा लोगे ना, 3/2 था, इसके सामने है, ये वाला कॉमन चला गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, होल टू दी पावर 1। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 3x स्क्वायर आ रहा है ना, ये वाला तो पूरा बाहर चला गया, ये वाला तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ये वाला कॉमन लेके बाहर चला आया, ठीक है ना, कॉमन हो गया तो तुम्हारा ये बाहर आ गया। अब देखो इजी हो गया, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं k इंटू क्यू, इसके बाहर में जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये सॉल्व करने में तुम्हारा एग्जाम प्रेशर में नहीं कर पाओगे, ये इसलिए सीख लो तो अच्छा होगा। इसको सॉल्व करो, देखो 3x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को खोल दोगे, माइनस देखो -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होल टू दी पावर -5/2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर, वो भी माइनस प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, इंटू आर स्क्वायर -2x स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां पे करना पड़ेगा, अब इसका पूरा डेरिवेटिव होना चाहिए 0, क्योंकि ये पूरा मैक्सिमम है ना, तो डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स
ऑफ दिस वाला इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए ये वाला 0 होना चाहिए। तो अब देखो बेटा मजे का बात ये है कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, सोच लो ये वाला हम लोग का टर्म ए है क्यू के इंटू क्यू, ये वाला टर्म तुम्हारा हो गया बी, और ये वाला टर्म हो गया सी। अगर a इंटू बी इंटू सी तीनों का तीनों देखो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, तो तीनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। अगर ये हुआ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एक 0 हो सकता है। अब कौन से को 0 करोगे? अब अच्छे से देखो, ध्यान लगा के देखो, k इंटू क्यू, k क्या है? k तुम्हारा है कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q का वैल्यू होता है, ये दोनों कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। k इंटू क्यू कैन नेवर बी 0 बिकॉज इसका भी वैल्यू होता है, चार्ज तो है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नहीं चार्ज होगा तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं है। अब देखो ये क्या है बेटा, ये -5/2 है ना, ये मतलब k इंटू क्यू इंटू ये वाला डिवाइडेड बाई, ये माइनस है पावर डिवाइडेड बाई होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाई है, तो ये क्या बना तुम्हारा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस, बोले तो डिवाइडेड हो जाता है, नीचे आ जाता है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो ये भी कभी 0 नहीं हो सकता है, क्यों सर? क्योंकि फाइनाइट आंसर चाहिए ना, ये नीचे चला जाएगा तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा ना। हम लोग किसी चीज को अगर डिनोमिनेटर को अगर 0 बना दिया तो फॉर फाइनाइट आंसर नहीं हो सकता है, फॉर फाइनाइट आंसर ऑफ x, फाइनाइट एनएस ऑफ एक्स, एक्स का फाइनाइट आंसर के लिए, डेफिनाइट आंसर के लिए, रियल आंसर के लिए हम लोग इसको 0 नहीं कर पाएंगे। तो बचा हम लोग के लिए क्या है, यही वाला बच रहा है, तो इसको ही 0 होना पड़ेगा बेटा, इसको ही 0 होना पड़ेगा। ये भी 0 नहीं हो सकता है क्योंकि इसका तो k का वैल्यू है, q का तो b वैल्यू होना चाहिए, ये भी डिनोमिनेटर है, फाइनाइट वैल्यू कभी नहीं निकलेगा x का, तो यही बात को 0 होना पड़ेगा। तो c शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू 0, तो यही बात को 0 कर दो तो बात खत्म हो जाएगा हम लोग का। क्या है, आर स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x का वैल्यू निकलना है, बहुत आसान हो गया, x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू, इधर r को लेके गया, माइनस लगा लोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस यहाँ पे था माइनस यहाँ पे था, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस कटा, तो x इज इक्वल टू r बाई रूट 2। बोले तो बल्ले बल्ले, इस तरीके से आंसर को लाया जाता है, यही वाला बात था, उसी जमाने में पूछा गया। ये कर लोगे तो तुम्हारा बहुत तरीके का सवाल हो जाएगा नीट जेईई पे, सिर्फ तुम चेन रूल सही से इस्तेमाल कर लो, और ये ट्रिक जो मैंने दिखाया थोड़ा प्रीव्यू पे आगे, ये वाला देखते हैं, ये वाला ट्रिक जो दिखाया, यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, कॉमन ले लोगे तो बहुत आसानी से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करवाया इसलिए इतना वक्त लगा, लेकिन तुम अगर सीख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ये सब सवाल, तो ये तुम्हारा चुटकी हो जाएगा, एकदम अच्छे से तुम कर लोगे। और ये वाला सवाल का आंसर कौन सा आ रहा है, देखो ये वाला आंसर आ रहा है r/√2, ठीक है। ये वाला सवाल का आंसर तुम यहीं पे टिक कर दोगे। अरे पेन ले ले बाबा, अरे पेन ले ले, हाँ ये वाला सवाल का आंसर तुम टिक कर लोगे तो इसका मार्क्स मिल जाएगा, और ये तुम्हारा रैंक को ना बहुत आगे तक लेके जाएगा, बहुत जंप करवा के लेके जाएगा। तो ऑब्वियसली अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, ये वाला हो गया। तो नोट्स के लिए एकदम फटाफट से मेरे को पिंग कर देना, तो नोट्स मिल जाएगा तुम लोग। सब्सक्राइब, जुड़े रहो चैनल के साथ, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाला है। तब तक के लिए राजदीप सर साइनिंग ऑफ एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, चलो मिलते हैं बच्चे।